ओके, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, क्या फ़र्क होता है दोनों में? नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग आमतौर पे ये देखने के लिए मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन एज अ न्यू भी, या अगर आप इन दोनों में से किसी एक को करियर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति सहायक होगी, क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है और कुछ ऐसा कॉमन थ्रेड है जो दोनों के अंदर मिलता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में एक जगह बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो फ़र्क ऐसा है कि वो आपके कई साल बचा सकता है, आपकी बहुत सारी मेहनत बचा सकता है और आपको वही रिजल्ट ला के दे सकता है जो शायद दूसरी कंपनियां दूसरी वाली साइड ना ला के दे। आर यू रेडी? ओके, सबसे पहले तो बोथ रन फॉर फ्रीडम। दोनों के दोनों इंडस्ट्री फ्रीडम की तरफ भागती हैं कि भाई पैसा हो, लाइक फ्रीडम हो, कुछ भी करने की आज़ादी हो, एक बढ़िया लाइफस्टाइल हो, जैसा कि एक बिजनेसमैन का होना चाहिए, माना भी जाता है ना। मगर फर्क कहाँ पे आता है? फर्क ये आता है, बट स्टिल डिजिटल मार्केटिंग गिव्स यू मोर फ्रीडम। फिर भी डिजिटल मार्केटिंग आपको ज़्यादा फ्रीडम देती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली ऑनलाइन है। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली ऑनलाइन है। आप कहीं से भी सिर्फ अपने लैपटॉप से और इंटरनेट से बहुत ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट नहीं है, 100% ऑफ योर एक्टिविटीज यू कैन डू। You don't need to meet anyone face to face. In fact, there are companies, there are freelancers which have grown to millions of dollars without ever facing to each other. Okay, because this like digital has made this so easy that if we meet someone on Zoom regularly, it feel like that we are meeting them face to face. In fact, जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं आज की डेट में वो डिजिटल तरीका अपना रहे हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, टू मीट पीपल 1-to-1। ओके, दे बोथ रन फॉर लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के इवेंट में गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे लोग जैगुआर, मर्सिडीज में आते हैं, अपनी सक्सेस को शो करते हैं और दिखाते हैं कि वो कहाँ का कितने बड़े बड़े टूर्स पे गए हैं, थाईलैंड गए हैं या फिर गोवा गए हैं वगैरह। इंसान सोचता है अरे वाह यार, ये तो लोग 4-4 बार जा रहे हैं, मैं कम से कम एक बार तो चला जाऊँ, है ना। तो ये दोनों की दोनों लाइफस्टाइल पे जाते हैं। मर्सिडीज, जैगुआर, बाइक्स एंड लीडर्स वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे अच्छी बातें कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। डिजिटल मार्केटर्स भी करते हैं, दे शो देयर कार्स, दे शो देयर लाइफस्टाइल, देयर इज नो हार्म इन इट। तो इस चीज़ में दोनों एक जगह है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक पर्सनल चीज़ है, कोई इंडस्ट्रियल वाली चीज़ भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, बोथ रन फॉर मनी मेकिंग और ऑटोमेशन और लेवरेज। दोनों की दोनों इंडस्ट्री इस बात पे बहुत भरोसा करती है कि आदमी को लेवरेज से पैसा कमाना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए और ऑटोमेशन पे हमारा बिजनेस चलना चाहिए कि इवन व्हेन वी आर नॉट देयर हमारा पैसा आता रहे। आप भी यही चाहते हैं ना कि भाई पैसा ज़्यादा आए, ऑटोमेशन पे आए और हर जगह पैसे कमाने के लिए मेरी आवश्यकता ना पड़े। इसी को बोल देते हैं हम लोग बिजनेसमैन, ए प्योर बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है। इट्स एन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ। इट्स एन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, गूगल इज एन इकोसिस्टम, फेसबुक इज एन इकोसिस्टम, अमेजॉन इज एन इकोसिस्टम। दे डोंट नीड एनी बॉस नाउ, बिकॉज अमेजॉन एक ऐसा सर्कल बन चुका है जो हमारी दुनिया में, हमारी मार्केट में फिक्स हो गया है, और हमें उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। विवेक बिंद्रा जी भी इसके बारे में बहुत बातें करते हैं अपनी वीडियोस में कि बिजनेस इज एन इकोसिस्टम, और ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा बर्गर किंग की जो ब्रांचेस होती हैं, मैकडोनाल्ड्स की, इट्स अ प्रोटोटाइप बिजनेस, कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो हर जगह चल सकता है, बिल्कुल उसको अगर आप कॉपी कर दें तो। ठीक है, स्केलिंग पावर इज ग्रेट इन डिजिटल मार्केटिंग एज आई हैव टोल्ड यू, बट बिकॉज यू आर नॉट लिमिटेड टू ए कंपनी ओनली। क्योंकि आप किसी कंपनी से लिमिटेड नहीं होते। स्केलिंग पावर जो है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है और आप
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ बेच सकते हैं, बिकॉज आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट फनल्स। फॉर एग्जांपल, आप एक इंग्लिश के टीचर हैं और आपने अपनी इंग्लिश की फनल लॉन्च करी, नहीं चली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप अच्छे केयर टेकर हो सकता है आप अच्छी पेरेंटिंग सिखा सकें ऑनलाइन, हो सकता है कि इंग्लिश के टीचर होने के बावजूद भी आपका साइकोलॉजी में या हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और अगर आप उसकी फनल लॉन्च करें तो वो ज़्यादा बेहतर चल जाए। क्योंकि मार्केट क्या पकड़ ले, वायरल चीज़ क्या हो जाए, फेमस चीज़ क्या हो जाए, ये आपको थोड़ी ना पता है, ये तो फनल चलाने के बाद पता लगाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आई लव दिस कंसेप्ट वेरी मच ऑफ मेकिंग ऑनलाइन सेल्स फनल्स ऑफ कॉपी राइटिंग एंड ऑल। ओके, हाउएवर जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि आप किसी एक कंपनी से जुड़ गए, अब आप टोटली डिपेंडेंट हैं उस कंपनी के ऊपर। बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट होते हैं, आप सिर्फ एक कंपनी से कनेक्ट नहीं होते, आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में पूरी पावर है। इट्स लाइक कि यू आर मेकिंग योर ओन मूवी, आप एक फिल्म बना रहे हैं खुद की, और आप उसको पूरे इंडिया में रिलीज करने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपका। हाउएवर जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो ऐसे होती है जैसे कि बाहुबली मूवी के अंदर आपको कोई रोल मिल गया हो, मूवी बड़ी है लेकिन आप पता थोड़े ना है कि आप कितने कामयाब होंगे, और इस बात की गारंटी तो होती नहीं है कि आपकी फिल्म कामयाब होगी ही होगी, क्योंकि छोटी बजट की मूवीज भी बड़ी बड़ी फिल्म्स लाइक हिट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इवन इफ यू आर doing business in digital marketing at a very very small level, even then there are more chances and success rate of you becoming more successful. Okay, point number 4. What is point number 4? Network marketing gives you leadership quality by having so many leaders around you. Obviously जब वहां पे कोई बंदा जाता है, वो देखता है जैसे सोनू शर्मा, आई लाइक सोनू शर्मा वेरी मच, वो देखता है सोनू शर्मा जैसे लोगों को कि यार सूट बूट में बंदा आया है, जैगुआर के अंदर आया है, क्या घड़ी पहन रहा है, क्या आईफोन, क्या ये वगैरह, तो जो वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो बड़े प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि यार मुझे इस जैसा आदमी बनना है। उनके सामने एक लाइव एग्जाम्पल होता है, एंड दिस इज वेरी इनक्रेडिबल थिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दिस इज one of the core secrets of network marketing industry to become successful। क्योंकि जो व्यक्ति सपना देखते हैं और जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं उनके ऊपर, अक्सर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं कि नहीं यार थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 साल लगेंगे तो लगेंगे, मैं अपने 3 से 4 साल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सोनू शर्मा जैसा आदमी बनना है। मगर डिजिटल मार्केटिंग आपको खुद से बहुत कुछ सीखना होता है, आपको खुद एक लीडर बनना होता है। जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति की मेंटरशिप नहीं लेते हैं, किसी की कोचिंग नहीं लेते हैं, तब तक आपको एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती है अपने अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है कि आपको ट्रेन किया ही जाए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में यू आर दी रेस्पॉन्सिबल, जो खुद किसी दूसरे व्यक्ति के पास चल के जाएगा कि भाई मेरे को भी सिखाओ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर मैं 2018 में या 19 में किसी भी व्यक्ति की मेंटरशिप में चला जाता, चाहे वो कोई भी था, इट्स नॉट अबाउट कि गलत व्यक्ति के पास जाता या सही व्यक्ति के पास जाता, जाने से मतलब है। और मैं समझता हूं कि इस रास्ते पर, जिस रास्ते पे आप और हम हैं, गलत व्यक्ति के पास जाना, गलत कोच के पास जाना, गुरु के पास जाना भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है और अनिवार्य हिस्सा है। अगर हम गलत गुरु के पास आ गए हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि सही गुरु कौन होता है या सही कोच कौन होता है। गॉट माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग इज वे टू पावरफुल देन नेटवर्क मार्केटिंग। It's absolutely more powerful than network marketing. You know why? Network marketing was the game of 2000s. Network marketing 2000s का जमाना था। आज जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का। आज 15 साल का लड़का घर बैठे बैठे मिलियनेयर बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि एक अगर 15-16 साल का लड़का जा रहा है किसी फेस टू फेस किसी बंदे से मिलने, वो उसको मजाक ही उड़ाएगा उसका। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने इस बात को पॉसिबल बना दिया है कि एक 15-16 साल का लड़का भी कामयाब हो सके। और अगर कोई बंदा ऑनलाइन मैजिक भी सिखा रहा है, लैपटॉप की रिपेयरिंग सिखा रहा है, वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, तो यार देर आर सो मैनी पीपल। अगर उस बंदे को बेचना आता है, सच में फनल बनानी आती है, तो सच में वो बंदा कामयाब हो सकता है।
उसके बाद फेलियर रेट इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है फेलियर रेट इन नेटवर्क मार्केटिंग का? रिसर्च दिखाती है कि 0.04% 0.04% इज नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस रेट। केवल 100 में से 0.04%, लाइक मतलब 1% से भी कम लोग कामयाब होते हैं। 99.6% पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स लाइक कि अगर 1000 पीपल वहाँ पे जाएंगे तो 996 लोग फेल होंगे ही होंगे, केवल 4 लोगों की कामयाबी होगी। और ऐसा सच में है भी। मैंने एक 2015 में कंपनी ज्वाइन की थी, स्मार्ट वैल्यू। तो जो लीडर्स मैं उस वक्त देख रहा था, 5-6 लीडर्स, मुझे आज भी वही दिखाई देते हैं। मुझे कोई नया चेहरा दिखाई नहीं देता है उस कंपनी में, और शायद होगा भी नहीं आने वाले 2-3 साल में। मुश्किल बात है कोई हो जाए तो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कि जो शुरू में 5-7-8 लीडर्स बन गए, उसके बाद फिर कोई नहीं बनता जल्दी। और ये बात पता होती है लीडर्स को। डिजिटल मार्केटिंग इज सेफ 100%। यू नो व्हाई? एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कैम सा लगता है, पिरामिड स्कीम लगती है, फेलियर रेट 99.6% है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग 100% सेफ है। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हो, आप कहीं पे जाके जॉब नहीं कर पाओगे इजीली अपना एक्सपीरियंस दिखा के। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग खुद की फनल्स को लॉन्च करते हो और कामयाब नहीं हो पाते हो, आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो, किसी भी कंपनी में, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, एससीओ में, एसएमओ में, पीपीसी में, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर, कैसी भी। देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। और मैं किसी भी एड एजेंसी के अंदर जॉब करने को बुरा नहीं मानता हूं। एक एड एजेंसी के अंदर अगर आप जॉब करते हैं 2 साल, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टू मेक मनी ऑनलाइन और इवन इन ऑफलाइन, यू नीड 2 स्किल्स, सेल्स एंड सेल्स। ओके। और वो जो मार्केटिंग और जो सेल्स का तजुर्बा है, वो आपको एक अच्छी खासी एड एजेंसी दे सकती है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो क्रेजी लोग हैं, कोई हुक्स बना रहा है, कोई ऑफर बना रहा है, कोई स्टोरी बना रहा है, और वहाँ पे तरह तरह के फनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जा रहा है, ऐड चलाए जा रहे हैं। तो एक जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इस जिंदगी को जीने के, यार मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। आफ्टर ऑल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू सेल एनीथिंग। इट कैन बी वॉच, इट कैन बी शर्ट, पैंट, स्टार्टिंग ए न्यू ब्रांड। और किसने कहा कि ब्रांड नहीं बनता? अगर आप एक 50,000 रुपए की टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन लेके आए, और अगर आप बेवकूफ.com जैसा ब्रांड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते? मतलब यू कैन डू एनीथिंग। आप जोस्टॉक वालों को देख लो, जोस्टॉक वालों को क्या, जोस्टॉक वाले जो हैं वो क्या बहुत सारी ऑडियंस को बुला के रखते हैं? नहीं। मैं गया हूँ जोस्टॉक्स में, क्या होता है कि बहुत बड़ा कमरा होता है, पीछे ब्लैक पर्दा लगा हुआ है, आगे 2-3 कैमराज लगे हुए हैं, वो आते हैं, सक्सेसफुल लोगों को बुलाते हैं, वीडियो बनती है और चली जाती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम एक्सपेंडिंग योर माइंड टुवर्ड्स स्टार्टअप, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक नजरिया बनता है स्टार्टअप को लेके, एंड दैट नजरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि आप अपने पोटेंशियल रेट को देखें कि आप कुछ भी स्टार्ट करके एक ब्रांड बन सकते हैं। और ब्रांड नहीं बन सकते तो इतनी तो मैं गारंटी आपको दे ही देता हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, कि आप 2-3 लाख रुपए महीना बहुत आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या बातें अच्छी लगी, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान होने वाला है ऑब्वियसली। थैंक यू।